जय डिफेंस एस्पिरेंट्स, नमस्कार। दिस इज रुचिर, योर इंग्लिश मेंटोर। वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। बच्चों, इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे आज आपके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं अबाउट सीडीएस। आपको पता है कि सीडीएस के कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं केजीएस के द्वारा। ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड्स में अवेलेबल हैं। इसके बारे में आपको लगातार सारे टीचर्स बताते आ रहे हैं कि इन कोर्सेज को लेकर के आप अपना फायदा रख सकते हैं। अपने जो फ्यूचर आपका अचीवमेंट है, अपना जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, वो आप अपना प्राप्त कर सकते हैं बहुत इजीली। लेकिन सर, इससे पहले हमें ये बताइए कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मतलब आपका एक सवाल लगातार है बच्चों का, क्लासरूम में भी आज बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये स्ट्रैटेजी बताइए। सिलेबस हमारे को पता है, आप कोर्स करवाएंगे पूरा हमेशा की तरह से। केजीएस की टीम आपको पता है कि इतनी एक्सपीरियंस टीम होती है, लेकिन सर स्ट्रैटेजी कैसे रखें, खासकर इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के अंदर जहाँ पे यूपीएससी लगातार अपना पैटर्न चेंज करे जा रहा है। हर साल हमें कुछ नया क्वेश्चन दिख जाता है, कोई नई स्ट्रैटेजी दिख जाती है अंदर उस पेपर के अंदर। तो सर कैसे इससे डील करें? तो सोचा भाई चलो क्यों ना एक वीडियो ले आएं। तो इसमें आपको थोड़ा सा एक वीडियो का सेक्शन मैं दूंगा आज, लगभग 15-20 मिनट आपके मैं लूंगा। इस वीडियो सेक्शन में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज बेस्ड कॉन्सेप्ट्स, जिसके थ्रू आप अपने सीडीएस की पढ़ाई को और ईजी बना सकते हो। देखो, अब ये चीज़ है कि सितंबर का आप टारगेट कर रहे हो। सितंबर का अगर सोचो, आपने केजीएस से कोर्स अपना अपना यहाँ पे लिया हुआ है ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन मोड में, आपको पता है 15 तारीख से आपकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। और फिर से कहूँगा, जो बच्चे कोर्स लेना चाहें तो जल्दी से आ जाइए, डिले मत करिए, सिलेबस छूट जाता है। सितंबर में समय बिल्कुल नहीं मिलता हमें, ठीक है। आपको बताइए सर, बहुत कम टाइम है, 3 महीने 4 महीने से ज़्यादा हमें समय नहीं मिलता है। तो कितना सिलेबस है सारे सब्जेक्ट्स का, तो आपको पता है, आपको प्रिपेयर करने के लिए जल्दी से जल्दी डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। सो बात यह चली बच्चों की, सर स्ट्रैटेजी रखें तो रखें क्या। तो मैंने कहा चलो बच्चों से आज स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। स्ट्रैटेजी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो थोड़ा सा हल्का सा आइडिया लगता है इस पेपर के ट्रेंड को देख करके, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे आपने मेरी पेपर सॉल्विंग की वीडियो भी देखी थी, उसमें भी आपको पता चला होगा कुछ नए क्वेश्चंस आए थे हमारे पास, ठीक है। कुछ की लैंग्वेज बड़ी टिपिकल थी, कुछ थे सिंपल लेकिन देखने में डरावने से लग रहे थे भाई, ठीक है। तो वो सारी बातें हम करेंगे आज, काफ़ी अच्छे से डिस्कशन हमारे पास रहने वाला है। तो सवाल ये आता है सर, सीडीएस में अंग्रेजी के लिए, इंग्लिश के लिए क्या रणनीति रखनी चाहिए, हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, ये हमारा एक मूलभूत सवाल है, एक बेसिक क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपने दुश्मन को जो जाने, हमारा दुश्मन है कौन। जो बच्चे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि जो सीडीएस का आपका एग्जाम है, ठीक है, इसके अंदर आपके 120 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें आपके 100 मार्क्स का पेपर होता है। इंग्लिश के पार्ट के लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं। आपका पेपर देखना 3 मीटिंग्स में होता है, पहले आपका इंग्लिश हुआ, फिर आपका जीएस हुआ, फिर मैथमेटिक्स हुआ, ये चीज़ बनती है। अब इसके अंदर आपके पास जो इंग्लिश का पोर्शन है, इसके आपके पास 2 घंटे होते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए। और हाँ जी, नेगेटिव मार्किंग होती है आपके पास। अगर आपने सही सेंटेंस करा, आपका आंसर सही है, तो आपको 0.83 अवॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। अगर राइट आंसर है तो यू विल गेट 0.83, ठीक है, ये आपका सही पे आएगा। और अगर आपका रॉन्ग आंसर हुआ, नेगेटिव हुआ, तो नेगेटिव मार्किंग भी लगती है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। आपके पास यहाँ पे 0.27 का अपना नेगेटिव मार्किंग भी हो जाता है। तो आपको नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, आज मैं उसके ऊपर भी डिस्कशन दूंगा। और आपको कैसे अपना सिलेबस डिजाइन करना है, किस तरह से आपको अपने टाइमिंग रखने हैं रोजाना पढ़ाई करने के, इस पर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो पहली जानकारी तो आपके पास एक जनरल जानकारी आई, जिसमें मैंने आपको ये बताया, जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो के माध्यम से कनेक्ट कर रहे हैं, कि आगे पास जो सीडीएस पेपर है, इसके अंदर 120 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसमें 0.83 का आपका एक सवाल बनता है। टोटल क्वेश्चन के लिए जो मार्क्स अवॉर्डेड होते हैं वो 100 होते हैं। आगे पास 2 घंटे का समय होता है, साथ में नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर रॉन्ग आंसर लगाओगे तो 0.27 माइनस भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जरा आपको संभाल के चलना है भाई, ठीक है। अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगली इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है सर, नया पैटर्न क्या है जो इस बार पेपर में चेंजेस हुए सीडीएस के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ी सी बातें करते हैं। फिर से कहा ना कि पहले अपने दुश्मन को जानो, जब दुश्मन को जानोगे तब उसके अगेंस्ट रणनीति बना पाओगे। क्या नया पैटर्न आया, इसके ऊपर जरा बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो नया दिखा हमारे पास, न्यू पैटर्न के अंदर जो फीचर्स थे हमारे पास, बहुत सारे अलग अलग बदलाव देखने को मिले। उनमें से प्रमुख बदलाव थे होमोफोन्स, ठीक है। अब देखो, वैसे तो होमोफोन्स के बारे में कई बार ही कहते हैं कि जो प्रीवियस पेपर आए थे हमारे पास, उसमें होमोफोन्स का कंपैरिजन पूछ लिए थे, ठीक है। साइट और साइट में कंपैरिजन पूछ लिया, ठीक है। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस में एसई और सीई में प्रैक्टिस उसमें पूछ लिया, एडवाइस की स्पेलिंग में पूछ लिया। लेकिन इस बार एक नया चीज आई आगे पास, इन्होंने क्या करा, वर्ड लिखा प्रैक्टिस, PRACTICE वाला, और इसके मीनिंग पूछ दिए जो लगभग होमोफोन्स के जैसे ही थे। 2 वर्ड्स को तुलना ना करके एक ही वर्ड के उन्होंने मीनिंग में आपसे ऑप्शंस लगा के पूछ लिए। तो आपको इस बार ही ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपके पास एक नए तरह का क्वेश्चन आया, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट के साथ में तुलना तो वाला आए, साथ में डायरेक्ट मीनिंग वाले भी आ गए, ठीक है। तो एक ये नया चीज देखने को मिली हमारे पास कि यहाँ पे करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड जो था होमोफोन्स के ऊपर, ये एक एक्सपेरिमेंट फिर से हमारे पास देखने को मिला। उसके बाद आपके पास आता है सेंटेंस कॉम्बिनेशन वाला हिस्सा। इसमें आपके पास एक नया सेक्शन आया था जहां पे आपको कंबाइन करना था 2 और मोर सेंटेंसेस,
ठीक है, इनटू वन कोहेरेंट सेंटेंस, जहां पे आपको दो को मिला करके चलना था, उनसे एक सिंगल सेंटेंस बनाना था ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस आ सके, जिसमें क्या था, फर्स्ट सेंटेंस रिलेट्स टू द सेकंड सेंटेंस एंड व्हाट वेज, कि फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस का क्या भाग है, क्या उसको कोरिलेट कर रहा है या उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है या उसमें और एक्सटेंड कर रहा है या उसके साथ में कुछ ना अलग अलग कॉम्बिनेशन बना करके दिए गए थे। तो ये सवाल फिर से रिपीट हुआ था, लेकिन थोड़ा सा इस बार हल्का सा मैं कहूंगा ईजी था, लैंग्वेज एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर थोड़ा सा अभी आपके पास ईजी था ये। उसके बाद आया था मैचिंग द लिस्ट, ये एक नया फैशन बन चुका है सीडीएस के पेपर में, मैच द कॉलम्स करके कोड वाला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, उसको आपको ध्यान से करना था और बहुत इजी थे इस बारी के। आई एग्री कि वहां पे आपके पास कुछ टर्मिनोलॉजीज मुश्किल थी, लेकिन आप भी मानोगे बात को कि अगर आपने ध्यान से पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े होते तो वो आपका पूरा हिस्सा सही जाता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि क्वेश्चंस रिक्वायर्ड बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, मैचिंग टू कॉलम्स, और यहाँ पे तो आपके पास कोड वाला सिस्टम था जिसमें आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे आपके पास ABCD करके कोड्स बना करके मैच द कॉलम वाला कुछ था। ठीक है, तो ये चीजें आपके पास देखो ट्रेनिंग में भी आपको हम यहाँ पे करवाते हैं क्लासरूम्स के अंदर सारी प्रैक्टिस। तो ये एक नया आपके पास मिलेगी, इसमें क्वेश्चन का नंबर इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखा था। उसके बाद बेटा जो आपको नया मिला इसके अंदर पैटर्न के अंदर जो एनालिसिस, ये समझ आया कि यहाँ पे आपके पास जो कॉमनली यूज वर्ड्स हैं इन पे इन्होंने एक्स्ट्रा एम्फेसिस करा है इस बारी। जो कॉमनली यूज वर्ड्स थे आपके पास सीडीएस के पेपर में, इस पे एक्स्ट्रा फोकस हुआ। इंस्टेड ऑफ आस्किंग एंटोनिम्स सिनोनिम्स डायरेक्टली, इन्होंने उसको सेंटेंस बेस्ड वे में पूछा है। अगर आपने नोटिस करा होता उसको सेंटेंस बेस्ड में करा, जो इनफैक्ट आपके लिए एडवांटेज था, वो आपके लिए कमजोरी नहीं थी, आपके लिए बेनिफिट था। अगर आपने सेंटेंस को ध्यान से पढ़ा होता तो आपका बेटा आंसर आ जाता उसके अंदर। ठीक है, फिर आता है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स पे डिस्कोर्स मार्कर्स। ठीक है, एक्सप्रेशंस थे आपके पास। ठीक है, इसमें आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स थे, कनेक्टर्स थे, उनके साथ में आपको उसको मैच करना था। ठीक है, ये हिस्सा भी आपके पास इंपॉर्टेंट रहा था इस बारी के सेंटेंस के अंदर। बेसिकली आपके पास जो मैं कहूंगा इस बारी जो पेपर था, इसके अंदर आपकी रीडिंग स्किल्स को चेक किया था। ठीक है, आप ये ध्यान रखो, इस बारी आपके पास आपकी अवेयरनेस को चेक किया था एग्जामिनर ने, इंस्टेड ऑफ कि भाई बच्चा रट के जाता है, थ्योरी करके जाता है, रट के जाता है, इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक किया था। ठीक है, तो वहां पे कुछ नए पैटर्न्स मिले बच्चा लोग। फिर देखो और क्या चीज देखने को मिली आपके पास, अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं, ठीक है, ब्रेकअप में जो मैं चैप्टर्स एक तरह से आपके बना के लाया हूं, तो मेरे को ये समझ आया कि पेपर के अंदर की जो स्पॉटिंग एरर्स थे आपके पास, ये तो डायरेक्टली ग्रामर बेस्ड ही थे, होते भी हैं भाई ग्रामर बेस्ड ही हैं, सेंटेंस करेक्शन के हिसाब से आपके पास ये 10 क्वेश्चन आपके पास एज इट इज रहे और ये आगे भी रहने वाले हैं, इनको कोई चेंज नहीं करेगा, ज्यादातर ये रहते हैं। फिर जो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंस आया वो आया सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, जहां पे आपके पास क्या मिला, आपके पास सेंटेंस के अंदर वही ना पेयरिंग करके, या सेंटेंस के अंदर आपके पास भाई स्पॉटिंग एरर्स ना बना करके उसने क्या कर दिया कि सेंटेंस को कनेक्ट करके बताओ कि पहले कितने सेंटेंस सही हैं, वर्ड मीनिंग के बेसिस पे बताओ। जैसे एक सेक्शन था उसके अंदर कि अगर एक सही है तो एक पे टिक करो, दो सही तो दो पे टिक करो, तीन वर्ड सही है तो तीन पे टिक करो, यूसेज ऑफ सेंटेंस में डाल दिया उन्होंने उसको। हर चीज वर्ड से कहीं ना कहीं घूम करके कनेक्ट हो रही थी विकैबुलरी से, तो उस चीज पे ध्यान रखना है। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस एज ऑलवेज वो नॉर्मल थे, और इनफैक्ट इस बार सरप्राइजिंगली S1 S6 भी बड़े इजी आए थे। S1 S6 भी जो थे, जो हमेशा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बट स्टिल वो एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स दे वर रादर इजी दिस टाइम। ठीक है, उसके बाद बेटा जी कॉम्प्रिहेंशन था नहीं आपके पेपर में, ये अनसीन पैसेज तो इस बारी आया ही नहीं। उसके बाद आपके पास एंटोनिम्स सिनोनिम्स को भी पूछने का तरीका बदल दिया उन्होंने। इडियम्स तो चलो एज इट इज रहे, ये आपके वैसे ही मिले, लेकिन एंटोनिम्स सिनोनिम्स का पूछने का तरीका बदल दिया। ठीक है, डायरेक्टली मीनिंग ना पूछ के सेंटेंस बेस्ड मीनिंग पूछने लग गए। ठीक है, तो ये हिस्सा आपको वैसे क्लासरूम में पूरा तैयार कराया गया था। तो अब आप क्या करोगे, जब अपना प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, अब मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं थोड़ी सी, तो आप अपने प्रिपरेशन को इन फोकस एरियाज में तोड़ोगे, इनमें इसको डिवाइड करके चलोगे। ये आपके पैटर्न पे मैं बता रहा हूं, जो आपका एक पेपर देखने को मिला। अब आप क्या करोगे, अपने जो फोकस एरिया है, सिर्फ ग्रामर पे काम करने से काम नहीं चलेगा, आपको अब अपने पास में सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस रीडिंग करते हो, विकैबुलरी और फ्रेजल वर्ब्स की प्रैक्टिस करते हो, इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब आपको अपनी लॉजिकल एबिलिटी बनानी पड़ेगी, तब आप पेपर अपना CDS 2 का क्लियर कर पाओगे सितंबर में। ठीक है, उसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं पूरी आपको हेल्प करने की, लेकिन फिर भी और आपको प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी। अगर सेल्फ स्टडी में वाली बात भी आती है, या फिर अगर आप सेंटेंस के अंदर कहते हैं भाई गाइडेंस लेकर के हम नहीं आ सकते एकदम से, हमें अपने आप से कुछ तैयारी करनी है, उसके लिए भी मैं आपको ये प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ। और मोर ओवर क्या बनता है कि जो बच्चा हमारे पास रोजाना क्लासरूम में आता है, उसको अगर मैं बोलूं कि आप क्या चीज पे फोकस करना, सबसे पहले अपने पास ग्रामर के अलावा रीडिंग स्किल्स पे फोकस करना। ठीक है, ये सारी बातें हैं आपके पास, विकैबुलरी आपकी बिल्ड हो जाएगी वंस यू स्टार्ट रीडिंग थिंग्स एंड ऑल। आप एग्जांपल्स क्रिएट करो उसके, आप वर्ड को रटो मत। ये मेमोनिक का जमाना चला गया कि आपने एक वर्ड को मेमोनिक से रट लिया और सोच लिया भाई मैं पेपर में कर लूंगा, नहीं होता कुछ उसका, आप देख चुके हो इस पेपर में। ठीक है, वो मेमोनिक से सिर्फ मन की खुशी होती है कि हमने वर्ड्स को याद रख लिया, लेकिन अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आपको उसके अंदर सेंटेंस की एप्लीकेशन से ही मिलेगा, उसके रीडिंग स्किल्स और उसको फिर पैराफ्रेजिंग स्किल्स से आप आंसर निकाल सकते हो।
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आपके लिए मैटर रहेगा। उसके बाद भाई डे टू डे लैंग्वेज में इंग्लिश का यूज़ करो, थोड़ा सा डे टू डे स्पीकिंग में लाओ इंग्लिश का इस्तेमाल। ओके, देखिए और जो क्वेश्चन आता है आप क्या ध्यान रखना, प्रैक्टिस विदाउट टॉपिक यूज। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो पेपर है, ये भी आपको मैं स्ट्रैटेजी का हिस्सा ही बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप जो प्रैक्टिस करो इसे एक हेडिंग के बेसिस पे प्रैक्टिस मत करना, ओवरऑल प्रैक्टिस होती है। इवन ग्रामर की आप बात करो, बच्चे क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच रटते हैं बैठ करके कि ये नाउन, ये प्रोनाउन, ये वर्ब, इसके रूल्स, इसके रूल, इसके रूल। अब ऐसा नहीं है, ये मिक्स करके देता है। ठीक है, तो आपको देखना है कि यहाँ पे आपके पास जो प्रैक्टिस रहेगी वो मिक्स्ड बैग रहेगी, सबको मिला करके चलना है। ठीक है, फिर आता है आपके पास विकैबुलरी का। जितनी जल्दी आप विकैबुलरी बूस्ट करोगे उतना पेपर का क्वालिटी और आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे ही होंगे। ओके, फिर आता है आपके पास बेटा थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग एबिलिटी। इसके लिए भी मैं कहूँगा आपको अखबार आप पढ़ते हो, न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, आप अखबार को प्रेसी की तरह से पढ़ो। ठीक है, आप उसको समराइज करने की कोशिश करो। ठीक है, ताकि आप सेंटेंस को भी समझ सको, उसके मीनिंग्स को भी ऑब्जॉर्व कर सको, और साथ में एक प्रेसी उसको रीराइट कर दिया आपने शॉर्टकट के, जैसे सीएपीएफ के एग्जाम में हम लोग करवाते हैं क्लासरूम में अपनी, तो वहां से आपकी एबिलिटी इंक्रीज होती है अंडरस्टैंडिंग की भी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर बेटा ग्रामर रूल तो चाहिए, इन्हें तो रिवाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड अगेन बेसिकली क्या है, मैच द कॉलम्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं कभी कभी, जैसे वर्ड्स के आगे फॉरेन वर्ड्स के कॉन्सेप्ट्स आ गए, जो नोट्स के थ्रू आपको प्रैक्टिस के थ्रू ही मिल पाएगा। ठीक है, तो केजीएस ने कोशिश करी है, हमारी टीम लगातार कोशिश करती है, इंग्लिश डिपार्टमेंट पूरा आपके साथ लगा रहता है, मैं भी अब यहाँ पे हूँ और देहरादून में प्रियांशु सर वहाँ पे पटना में है, तो हमारी पूरी टीम आपकी एफर्ट लगाती है लगातार विकैबुलरी बूस्ट करने की। ठीक है, तो अब मटेरियल तो हमारे पास बहुत सारा है, केजीएस के स्टोर से आप मटेरियल ले सकते हो जाकर के, वहाँ से आपको प्रैक्टिस मिल जाती है, प्लस मैं क्लासरूम में इतना मटेरियल दे देता हूँ। ठीक है, तो आपको अब थोड़ा सा सीरियसली लेना है ग्रामर के अलावा ऑन योर विकैप पार्ट, उस चीज़ को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसके बिना फिर आपका पेपर क्लियर होना थोड़ा सा हो जाएगा मुश्किल। ठीक है, तो लेकिन कोशिश रखिएगा, कोशिश जारी रहनी चाहिए। देखो इतना सारा प्लान को एकदम से नहीं बदल गया, धीरे धीरे करके चेंज करा यूपीएससी ने, तो अब आपको थोड़ा सा अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अडेप्ट नहीं कर पाए अपने आप को तो थोड़ी सी रहेगी भाई कि कैसे सर कह रहे हैं, कैसे हम लोग टाइम निकालें, तो भैया ये तो हमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो अगला मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट एम्फोसिस जो रहता है, ठीक है, मैं इस बार फिर से कहूंगा, जो मेरा पूरा एम्फोसिस है, ये अलग स्लाइड लाने का पर्पस ही ये था कि रणनीति क्या होनी चाहिए सर, रणनीति रीडिंग होनी चाहिए, रणनीति रीडिंग होनी चाहिए। फिर से कहूंगा रणनीति रीडिंग होनी चाहिए। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छे से डेवलप कर लेते हो तो आपको वेरियस बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आपकी विकैबुलरी इंप्रूव होगी, आपके साथ में आपके जो ग्रामर रूल्स है वो बूस्ट होंगे, आपको सेंटेंस को समराइज करना आएगा, जो आपको किसके अंदर हेल्प करेगा, पैराजम्बल्स में हेल्प करेगा, आप सेंटेंस का सेंस समझ पाओगे, आपको कनेक्टर्स मिलेंगे बहुत सारे। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल रीडिंग का फायदा मिलेगा। तो जितनी जल्दी आप अपनी रीडिंग स्किल्स को डेवलप करते हो उससे ही आपका अपना पेपर क्लियर होगा। ठीक है, तो आज से शुरू कर दो, अखबार के नाम में चाहे आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लो, द हिंदुस्तान पढ़ लो, ठीक है, आप द हिंदू पढ़ लो, ठीक है, बहुत सारे अखबार आते हैं। मेरा मेन क्या है फोकस भाई कि आप रीडिंग स्किल्स को डेवलप करना तो शुरू करो कहीं से, थोड़ा सा आप चलो, थोड़ा सा हम चलते हैं, कहीं मिलेंगे रास्ते में बीच में। ठीक है, तो ये वाला केस ही बनता है यहाँ पे कि आप बस कोशिश करो, बाकी कीजिए, टीम आपके साथ में पूरा खड़ी है। ठीक है, तो आप अगर ऑफलाइन में भी आते हैं मेरे पास सीडीएस बैचेस में, आप एनडी के स्टूडेंट्स से अगर आप ऑफलाइन में आते हैं, ये वीडियो सिर्फ सीडीएस के लिए नहीं है, ये वीडियो एनडी वाले बच्चे भी देख सकते हैं, उनके लिए भी ये सेम चीज़ लगभग है। ठीक है, तो ये ध्यान रख के चलना है कि यहाँ पे आप ही अपनी रीडिंग आप बूस्ट कर दोगे ना अगर, तो आपको पूरा बेनिफिट अपना आप ही मिलना शुरू हो जाएगा। जो पीछे मैंने आपको जो मेन चेंजेस दिखाए हैं या मेन आपको फोकस एरियाज बताए हैं, ये इसी के आधार पर बताए हैं, क्योंकि आप रीडिंग करते जाओगे तो आपको लगातार अपनी इंप्रूवमेंट मिलती जाएगी। ठीक है, तो अखबार पढ़ो, किसी नॉवेल्स को या बुक्स को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा अभी, क्योंकि वो लैंग्वेज थोड़ी सी अलग हो जाती है। हमें जो वर्ड मीनिंग चाहिए, कॉम्पिटिशन बेस्ड चाहिए, तो द हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, अगर तरीका देखना है तो मैं इसके लिए आपके लिए एडिटोरियल्स की एक सेपरेट वीडियो बना के ले आऊंगा कभी, तो उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि न्यूज़पेपर पढ़ने का राइट तरीका क्या होता है। लो अगली वीडियो उसी के ले लो तुम, ठीक है, अगली वीडियो में मैं उसी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलो एक तो ये मिला, उसके बाद में फिर अब आपके पास अगला केस क्या है, एक विकैबुलरी डायरी बनानी है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, आप एक वर्ड मीनिंग का आपने सपोज कहीं पे नोट कर लिया, आप रफ में नोट कर कर आके दो रख के पेजेस भूल जाते हो। ठीक है, ये नहीं कह रहा हूं आप करते नहीं हो, आप उसको एक जगह इकट्ठा करो। सबसे अच्छा क्या है कि एक विकैबुलरी डायरी बनाओ। इस विकैबुलरी डायरी में जितने भी आपके वर्ड मीनिंग आप नोट करते हो या याद करते हो, इनको आप ढंग से इसको नोट करो, और नोट करने के बाद एग्जाम्पल्स बनाओ। ठीक है, आप वहाँ पे एंटो साइनो सारे वर्ड्स आप नोट करते जाओ, जो नोट्स मैं यहाँ से देता हूँ उनको आप लगाओ। ठीक है, आप प्रैक्टिस लगातार करते हो, हमारी एप्लीकेशन से वहाँ से नोट्स मिलते हैं, ऑफलाइन में आपको हैंडआउट्स मिलते हैं पूरे। ठीक है, तो आप वहाँ देखिए, उसको नोट्स के रूप में बताइए, लेकिन कहाँ पे, एक
विकैब डायरी में से सेपरेट रजिस्टर होना चाहिए उसका। ये ना कहा कि सारे नोट्स के बीच में कहीं घुसपुच करके उसको मिला के डाल रखा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर देखो रूट वर्ड्स, अगर आप रूट वर्ड्स याद करते हो तो बहुत बेनिफिट मिलता है। आपने मेरे को सीरीज को अगर पिछले सेशन में फॉलो करा हो, जिसमें मैं आपके पास एक लाया था विकैब मंत्रा सीरीज, ठीक है, इसके बारे में एक मेरे पास इंफॉर्मेशन भी है आपके लिए, एक इंफॉर्मेशन भी है कि मैं ये सीरीज को रीस्टार्ट कर रहा हूँ फॉर न्यू सेशन। सितंबर के लिए ये सीरीज रीस्टार्ट हो रही है। ये रीस्टार्ट हो रही है मंडे 28 तारीख से, ठीक है, 28 अप्रैल से ये सीरीज रीस्टार्ट होने वाली है शाम को 6:30 बजे केजी डिफेंस के चैनल पे, ठीक है। तो उसमें आप मेरे साथ जुड़ेंगे लास्ट नंबर्स में, अपनी जितनी भी प्रैक्टिस वर्क है करेंगे ढंग से, जिसमें आपके पास विकैबरी का पोर्शन, जिसमें आपके पास पैसेज, पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट और ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स भी, ये भी मैं लगभग सारे करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये विकैब मंत्रा से अगर आप देखो ना, इस बारी के बहुत सारे वर्ड्स मीन थे ऐसे थे जो विकैब मंत्रा सीरीज के अंदर से आ गए थे, और वहीं पे मैंने आपको रूट वर्ड्स भी करवा रखे थे। तो मैं और चीज़ों को एलैबोरेट करूंगा इस बारी, और डीप जाकर के कराऊंगा, नए पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस बना के लेके आऊंगा इस सीरीज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास वही चीज़ है कि भाई बढ़िया से प्रैक्टिस करो। हमारी तरफ से कभी आपको मटेरियल की दिक्कत नहीं होगी, आप चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट हो, या सपोर्ट की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बस काम आपने करना है, मेहनत थोड़ी सी आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, एक तो ये आप रूट वर्ड्स की बात करते हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे थोड़े से। फिर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, इस बार ये पेपर में मेरे को एक फीडबैक मिला बच्चों का, खासकर ऑफलाइन वालों का, कि सर हमने सारा पेपर करने की उम्मीद करी, हमेरे को सब कुछ आता था, लेकिन सर ये तक हो गया कि आंसर टिकमा करे रह गए, लेकिन हम ओमार पे ट्रांसफर नहीं कर पाए। आपको इस बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको मैंने पहले ही बताया था बेटा कि जब 50% पेपर कर लेते हो, 50% पेपर करने के बाद ओएमआर पे ट्रांसफर कर दिया करो, फिर अगले 50% जो है 10 मिनट रहते रहते उसको ट्रांसफर कर दो। ये गलती लापरवाही है। ये टाइम मैनेजमेंट जो होता है ये आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसके लिए आपको साथ में अपना स्टॉप वॉच लेके बैठना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए क्या होता है कि अगर एक सवाल नहीं आता उस पर पटक जाते हो, डोंट गेट स्टक टू दैट वन क्वेश्चन, आप उससे अगले क्वेश्चन को करो, फिर अगले क्वेश्चन पे करो, और जो नहीं आता उसको आखिरी के लिए छोड़ दो भाई। जो नहीं आता उसके आखिरी में डील करेंगे, उसको स्टार्टिंग में लेके बैठ गए भाई इसका आंसर क्या होगा सर, इसका कैसे लगेगा, उसमें समय गवा रहे हो। सब सब्जेक्ट्स के लिए कह रहा हूँ, नॉट ओनली इंग्लिश, सब सब्जेक्ट्स के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि जब सेंटेंस में आप कहीं पे अटक जाओ किसी मीनिंग के साथ में या किसी भी रूल के साथ में, तो उसको ड्रॉप करके अगले पे चले जाओ, पहले वो तो करो जो आपको आता है, ठीक है। फिर देखो ध्यान से एलिमिनेशन मेथड लगाया करो। मैं आपको लगातार जो टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशंस प्रेजेंट कर रहा था, आपको याद करो कि आपको जो एक 10 टेस्ट सीरीज मिली थी यहाँ पे, उसमें से भी बहुत सारे सवाल आए इस बारी। तो उसमें क्या बना कि उसके जो सॉल्यूशंस थे, आपने सारे वीडियो सॉल्यूशंस देखे होंगे, उसमें आपको मैंने लगातार ये लॉ ऑफ एलिमिनेशन बताया था कि जब आपको वर्ड का डायरेक्ट मीनिंग नहीं आ रहा है तो आप एलिमिनेट करते जाओ। अगर वर्ड पॉजिटिव है और स्थानानाम निकालना है तो 4 में से 3 तो नेगेटिव निकलेंगे, एक ही पॉजिटिव निकलेगा। या उल्टा करना है तो एक वो चीज़ है कि एक ही वो ऑपोजिट मीनिंग होगा, बाकी सिमिलर मीनिंग हो जाएंगे, तो उसको लॉ ऑफ एलिमिनेशन से निकाला करो। तो ये आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है, इसकी प्रैक्टिस आप मेरे साथ में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस में करते हो। और अभी कुछ दिनों में तो विकैब, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 28 तारीख से सीरीज शुरू कर रहा हूँ आपके लिए एक नई, मैं शाम को, तो उसके अंदर भी मैं आपके यूट्यूब पे आकर के ये वाली टेक्निक फिर से डिस्कस करूंगा, क्योंकि वहाँ मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा ऑन विकैबरी, पैसेज, पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट के ऊपर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में जो और बातें ध्यान रखने की हैं, अच्छा हाँ, ये जो बैच के बारे में मैंने आपको बता देते स्टार्ट हो रहा है, जो बच्चे इस कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी अपना एनरोलमेंट रख लीजिए ताकि आपको टाइमली स्टडी करना मिल जाए, ठीक है। फिर आपको आखिरी में भगदड़ ना कि भाई सिलेबस कैसे करें, सिलेबस कैसे करें, रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हैं, फिर डाउट्स उठ रहे हैं, फिर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ें ना हो, ठीक है। तो चलिए अब जरा एक बात करते हैं टाइम टेबल के ऊपर, ठीक है। आज मॉर्निंग में एक छोटा सा टाइम टेबल बच्चों को बना करके दिया। बच्चे कहते सर डेली रूटीन क्या रखें हम, मैं कहा भाई देखो 2 से 3 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आपके पास मैं जो रूटीन बता रहा हूँ ये 8 हफ्ते का रूटीन है, 8 वीक्स का, ठीक है। तो इन 8 वीक्स में आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ ध्यान रखिएगा, आपका जो टाइम टेबल कुछ टेंटेटिव टाइम टेबल है, आप अपनी सुविधा से थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 से 3 घंटे रोज नहीं देंगे, 2 से 3 घंटे अगर आप रोज नहीं देंगे तो बेटा दिक्कत होगी थोड़ी सी, ठीक है। तो इतना टाइम तो आपको देना है, ठीक है। अब इस शेड्यूल में क्या क्या ध्यान रखना है, आगे पास जो एक्टिविटी रहेंगी किस तरह से रहेंगी, आपने 30 मिनट के अंदर क्या करना है, ग्रामर प्रैक्टिस, जिसमें आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर्स, जो भी आप चैप्टर अपना पहले रिवाइज लेते हो उसके हिसाब से, ठीक है। फिर अगले 20 मिनट में आप डिवाइड करो विकैबरी का हिस्सा, ठीक है। ज्यादा ओवर भी नहीं करना है चीज को, ऐसे करके टाइम टेबल वाइज चलो आप, ठीक है। मैं वैसे वीकली टाइम टेबल नहीं दे रहा हूं, मैं आर वाइज बता रहा हूं कि इतने देर तक इस पर्टिकुलर हिस्से पे फोकस देना है, ठीक है। फिर आपको क्या रखना है, 20 मिनट आपको रीडिंग करना ही करना है कॉम्प्रिहेंशन का, और इसमें अखबार इंक्लूडेड नहीं है, उसके लिए तो आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा,
रीडिंग स्किल्स तो वहां से भी इंप्रूव हो सकती हैं, ठीक है, और वहीं से ज़्यादा होंगी इनफैक्ट, ठीक है। देन मूव्स टू द नेक्स्ट पोर्शन नाउ। अब देखो इसमें आता है 20 मिनट्स के लिए पैराजम्बस की प्रैक्टिस या फिर इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस, ओके, डेली बेसिस पे करो। फिर आता है आपके पास 30 मिनट्स के लिए अगेन फुल लेंथ सेक्शनल प्रैक्टिस लगाओ। मतलब आप ये सोच लो कि अपने आपको टाइम करना है अब, ठीक है, मतलब आपने अपने आपको टाइमर के हिसाब से एक क्वेश्चन का सेट ले लिया, आपने 50 क्वेश्चन का सेट ले लिया सपोज, आप उसके हिसाब से उसमें पैराजम्बल भी हो, उसमें क्लोज टेस्ट भी हो, ठीक है, उसमें एक छोटा सा पैसेज भी आ जाए, उसमें स्पॉटिंग भी आ जाए, है ना, इस तरह से एक पेपर का हिसाब से लो। नहीं मिल रहा तो आप हमसे बोलो, हम केजीएस में आपको उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बनता है आपके पास, ये काम रहेगा फुल लेंथ सेक्शन लगाना, ये टाइम्ड बेसिस पे करना, ठीक है। और हर वीक के एंड में, वीकली बेसिस पे हर वीक के एंड में अपने आप को एक फुल मॉक टेस्ट दो और अपने मिस्टेक्स को रिव्यू करो, मुझसे पूछो, ठीक है, आके के एप्लीकेशन पे पूछो हमसे, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में आके पूछो या फिर हमारे पास वाईटी पे आके पूछो, ठीक है। तो आपको ये क्या ध्यान रखना है कि भाई वीकली बेसिस पे आपने आपको एक कंप्लीट मॉक टेस्ट देना है, आपने ये ध्यान रखना। मॉक टेस्ट के लिए केजीएस स्टोर पे पूरी मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप उसको ऑर्डर कर सकते हो, बहुत नॉमिनल प्राइस पे सीरीज अवेलेबल है वो, ठीक है, तो उससे आप ऑर्डर कर सकते हो। तो ये एक आपके पास 2 से 3 घंटे का डेली स्केड्यूल हुआ। ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये टाइमर आपके हिसाब से डिपेंड करता है कि क्या आपकी ज़्यादा वीक सेक्शन है उसको आप ज़्यादा टाइम दो, जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसको थोड़ा सा कम टाइम दे दो, वो हो सकता है, लेकिन इतना आमतौर पर समय लगता है प्रैक्टिस करने में, ठीक है। ऊपर नीचे कर सकते हो, जो चीज़ आपको पहले करनी है पहले कर दो, जो चीज़ बाद में करनी है बाद में कर लो, उसका भी कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज़ है कि अगर मैं प्रिपेयर करता तो मैं अपने आप को कुछ ऐसे प्लान करता, ठीक है। फिर अगला ऐसा देखते हैं, अगले स्टेप पे आता है आपके पास कि भाई सर हमारे पास जो 8 वीक का प्लान है इसमें वीकली बेसिस पे बताओ हम क्या करें। तो वीकली बेसिस पे बच्चों ये ध्यान रखना कि सबसे पहली बात आपके पास ग्रामर फर्स्ट वीक में, और न्यूज़पेपर तो भाई डेली बेसिस पे साथ साथ चलता रहेगा, वो तो आपका वाइटामिन है तो रोजाना आपको खानी पड़ेगी दवा, ठीक है, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। हाँ, आपके पास ग्रामर लो पहले वीक में, इसमें आप टेंसेस पे फोकस करो, वर्ब अग्रीमेंट पे फोकस करो और कंडीशनल्स पे फोकस करो। मैं आपको चैप्टर की भी प्रेफरेंस बता रहा हूँ कि पहले आपको क्या प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर का लिंक बन जाए, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखो कि फोकस ऑन द टेंसेस पार्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड कंडीशनल्स। उसके बाद अपना देखो ध्यान रखना 6 से 10 टॉपिक्स रोज के रहने चाहिए स्पॉटिंग एरर्स के, बेस्ड ऑन द चैप्टर्स यू हैव प्रिपेयर्ड। इनको आप अपने एक बार रूल्स रिवाइज कर लो अपन के पूरे, और फिर उसके बाद में क्या करो, इसकी स्पॉटिंग एरर्स के थ्रू या फिलर्स के थ्रू या इंप्रूवमेंट्स के थ्रू अपनी प्रैक्टिस करो। फिर 50 इडियम्स रोज करने ही पड़ेंगे, ठीक है, और 50 वोकैबुलरी आपको रोजाना याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये आप टारगेट मुश्किल मानो या कैसा मानो, सीडीएस अगर सितंबर देना है तो ये करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये आपके लिए जरूरी है। ये भी फर्स्ट वीक की बात है। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जैसे आप सेकंड वीक में आते हो, सेकंड वीक में देखो फोकस करो अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पे, ठीक है, आप वोकैबुलरी पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो इसमें। उसके बाद फिर अपना क्या लगाओ, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग तो रखा चल ही रहा है, साथ में अपने आरसीज लगाओ, वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करो, अपनी तरीका हम लोग आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। फिर आपके पास जो सिनोनिम एंटोनिम्स है इसको और ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज इनको पिक करो, ठीक है, अलग अलग प्रीवियस ईयर के पेपर के सेट्स आते हैं मार्केट में, आप उनको ले सकते हो। केजीएस का ही अपना पीवाईक्यू का पूरा सेट हमारे पास है, उसको आप ले सकते हो। और रोजाना क्या करो, 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाओ फ्रॉम प्रीवियस ईयर, ये आपको जरूरी है, 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगानी चाहिए, ठीक है। और फिर वही बात आती है 50 इडियम्स और 50 विकेट आपका हिस्सा अलग अलग, ठीक है। अब ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, 2 से 3 मिनट में बस वीडियो एंड करूंगा ये, ठीक है। लेकिन आपको बस मेन स्ट्रैटेजी मैंने बताई, इसके बारे में ध्यान रखना। फिर आपके पास थर्ड वीक में क्या चला, ग्रामर वापस आ गए आप और फोकस करा आपने आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, नाउन्स और प्रोनाउंस के ऊपर। फिर से उसी की प्रैक्टिस 5 सेट लगा करके इडियम्स वगैरह फिर से वैसे कंटिन्यू। देन देखो अगला आगे पास जो फोर्थ वीक है, फोर्थ वीक में आपने फोकस करा कंजंक्शंस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, बाकी बातें एज कांस्टेंट। वीक नंबर जो 5 में आप गए, इसमें आपके जो बचे हुए चैप्टर्स जैसे एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, नरेशंस एंड वॉइस, इन पे फोकस करो और फिर इनकी प्रैक्टिस सेट लगाओ 5-5 कम से कम, ठीक है। और वो इडियम्स वगैरह तो लगातार हैं ही, और रीडिंग तो लगातार ये चलता ही रहेगा, राइट। फिर आपके पास वीक नंबर 6 के अंदर अगर आप जाते हो तो वीक नंबर 6 में देखो फिर से मिक्स प्रैक्टिस का टाइम अब शुरू हो गया, क्योंकि सारे चैप्टर्स हम रिवाइज कर चुके हैं, अब हमारे को मिक्स प्रैक्टिस लगानी है। तो मिक्स प्रैक्टिस में आपके अच्छा होगे भाई, अपना मॉक टेस्ट के ऊपर जाओ, आप लगातार मॉक टेस्ट लगाओ अपने, ठीक है। फुल 5 अपने मॉक टेस्ट फुल लेंथ वाले आपके पास होने चाहिए। एक बार आपका ये पूरा आप पहुंच जाओ वीक नंबर 6 तक, तो आपका पिछला सारा रिपीट हो चुका है, अब आपके मॉक टेस्ट की बारी है। मिक्स करके लगाना, ठीक है, सिलेक्टिव मत चलना, चैप्टर बेस मत चलना अब, ठीक है। फिर अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो, जहां पे भी गलतियां टीचर से डिस्कस करो, ठीक है। साथ साथ आपके पास क्या रखो कि पैराजम्बस की प्रैक्टिस भी आप शुरू कर दो, क्योंकि ये जब आप मिक्स अपने प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो ये सामने आएंगे और दिक्कत करेंगे, ठीक है। तो इसकी भी प्रैक्टिस आप लगातार करो, ठीक है।
और बच्चों वर्ड मीनिंग्स तो भैया रहेंगे रहेंगे, उसका कुछ नहीं करना, वो तो वैसे ही रहेगा। फिर उसके बाद वीक 7 पे मॉक टेस्ट रिवीजन, ये लगातार ये काम चलता रहेगा, आपका सेम चीज चलेगी। और वीक नंबर 8 पे रिपीट 1 to 7, वापस रिपीट कर दो, ठीक है। इस तरह से आपका प्लान चलेगा। मतलब यहाँ पे लर्न, अटेम्प्ट मिस हो गया सर, कोई नहीं, वापस रीस्टार्ट, ठीक है, रिवाइज एंड आस्क योर टीचर, डाउट सॉल्विंग, बैक टू पॉइंट अगेन, जीरो अगेन, ठीक है। फिर पॉइंट जीरो कैसे, फिर से वापस रीस्टार्ट कर दो रिवीजन। तो ये आपका एक सिस्टम रहेगा अपने सितंबर के पेपर तक का, जो मैं आपको एक एज अ टीचर सजेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने आपको एक छोटी सी, बस मैंने कहा था एक वीडियो बनाई जाए, बच्चों को ये स्ट्रैटेजी समझा दी जाए कि किस तरह से एग्जाम का पैटर्न बदला है और आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो बेटा हमारा निचोड़ क्या निकला, निचोड़ ये निकला कि विकैबरी बेस्ड पेपर होगा, ठीक है, रीडिंग बेस्ड पेपर होगा। अगर आप विकैबरी बूस्ट कर लेते हो और रीडिंग बूस्ट कर लेते हो तो CDS 2002 का जो आपका पेपर 2025 का जो पेपर 2 है, ठीक है, उसमें सितंबर में कुछ चांस बन पाएंगे। वरना सिर्फ ग्रामर पे बैठे रहोगे तो बेटा कुछ नहीं होना, मिक्स करके चलना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस लगेगी, टाइम कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं कि हो नहीं सकता, ठीक है। तो बस मैं यहीं आपके पास आज ये वीडियो एंड करूंगा, यही कहते हुए कि प्रैक्टिस करो बच्चों इस बारी पेपर के लिए, और कोई भी दिक्कत हो टीचर्स के साथ में कांटेक्ट करो। केजीएस डिफेंस पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पे हम लोग यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, कभी भी आके हमसे मिलो, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।